तो सभी साथियों को नमस्कार, जय आरएम जी। आई होप कि सब शानदार होंगे। मैं मिस्टर विजेंद्र सोनी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आरएम जी फैमिली के अंदर और इस गूगल मीट के अंदर। साथियों, आज हमारी जो मीटिंग है बड़ी खास मीटिंग होने वाली है। हम एक टॉपिक पे ज्यादातर बात करेंगे जो मतलब इस डायरेक्ट सेलिंग में ये लगा लो कि सबसे बड़ा पड़ाव है। अगर आज की मीटिंग अगर सक्सेस रही ना तो आज लोग गांठ बांध के जाना, ठीक है। देखिए, आज दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिख रहा था मैं, 80-20% का जो सिद्धांत है, और ये यकीन मानना साथियों है, ये 100% काम करता है। 100% काम करता है। अक्सर दुनिया में एक चीज कही जाती है, 80% लोग 20% बिजनेस देते हैं और 20% लोग 80% बिजनेस देते हैं। इसको आप समझना। आज जैसे मान लो सपोज हम LIC सेक्टर की बात करते हैं। LIC बहुत बड़ी कंपनी है। LIC मतलब जहां सरकार चलती है LIC की बदौलत, क्योंकि वो जितना भी पैसा शेयर मार्केट में लगाती है ना, अकेली LIC बाकी और सारी कंपनियां मिला के इतना नहीं कर पाती। तो वहां भी एक चीज देखी गई है कि वहां के जितने भी एजेंट है, जो 80% एजेंट है वो 20% बिजनेस करते हैं, और जो 20% एजेंट है वो 80% बिजनेस करते हैं। समझो ये सिद्धांत, इसके ऊपर बुक भी लिख चुकी है आज की डेट में ना। आप अगर गूगल पे जाएंगे 80-20 सिद्धांत, तो आपको समझ में आएगा कितना बड़ा सिद्धांत है। और यकीन मानना साथियों, जो दुनिया में जिन लोगों ने बड़ा नाम कमाया है, बड़ा पैसा कमाया है ना, वो हमेशा 20% लोगों ने कमाया है। भावुक हर इंसान होता है, चाहता हर इंसान है। एक रेडी वाले से पूछो भैया BMW चाहिए, वो कहेगा हाँ चाहिए। क्या ये काम कर सकता है? सर ये काम तो नहीं कर सकता। सोचो तो किस कैटेगरी में आप समझो। अगर हमने खुद को अपने आप को फाइंड करना आ गया कि मैं किस कैटेगरी में हूं, तो तकरीबन हमारी 90% की जो जर्नी है ना वो खत्म हो जाएगी। कितनी सर? 90%। और कितनी बच गई? ओनली 10%। अभी संदीप सर कह रहे थे, मुकेश सर कह रहे थे, मुकेश उत्तराखंड से जो जितने भी साथी कह रहे थे, वो एक ही वो क्या कर रहे थे, वो 10.5% की बात कर रहे थे। लेकिन 20%, अगर 90%, एक चीज समझनी पड़ेगी, 90% क्यों? क्योंकि ये जो 90% जो काम है ये कौन करते हैं, समझना। जो दुनिया में आप कहीं देख लो, आप जब सबसे ज्यादा आप कॉल किसके पास करते हो? आप यकीन मानना, आप सबसे ज्यादा कॉल आप उसके पास करते हो जो 20% में हो, 80% में नहीं करते। मेरे आज हजारों की टीम है, आज बहुत सारे लोग यहाँ पे हजारों की टीम है। हजारों की टीम में से वो चंद 10 लोगों पे कॉल कर रहा है। वो 10 लोग कौन है? वो कहीं ना कहीं मतलब 20% में। और ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत मतलब रियली में काम करता है साथियों। अभी जो संदीप मलिक जी एक बात कह रहे थे, भैया लिस्ट का महत्व। अगर हमें पता चल जाए कि हम 80% में या 20% में, तो हमें कन्वर्ट करना क्या होगा? आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान। आप समझ ना। मान लो अभी संदीप सर ने बोला भी लिस्ट का बहुत बड़ा महत्व है। जो हमारी दर्पण जो बुक है, उसको अगर हम फिलअप करें, रेगुलर करें, तो हम जो सफलता हमें 5 साल में मिलनी थी, वो सफलता हमें हो सकता है 1 से 2 साल में मिल जाए। लेकिन ये सुना, और सुनने के बाद अगर फॉलो कर दिया, तो आप ऑटोमेटिकली कहां चले गए? ऑटोमेटिकली आप 20% में चले गए। अगर आपने सुना, कहते हैं इस कान से सुना, इससे निकाल दिया, तो क्या है? 80% में। एक आपने बहुत अच्छी स्टोरी सुनी होगी, बोला एक मूर्ति कितने की है सर? ये बोला 1 लाख रुपए की। सेम मूर्ति रखी थी वहां पे 2-3। बोला जी ये एक मूर्ति क्या है? 1 लाख रुपए की। बोला क्या है जिसमें? बोला ये यहां से सुनती है और यहां से निकाल देती है। बोला ये जो दूसरी है, बोले ये दूसरी जो है ये 2 लाख रुपए की है। बोला भाई मूर्ति तो सेम है, ये 1 लाख की, 2 लाख की, और ये 3 लाख की दूसरी। बोला सर ये कैसे? मतलब मूर्ति सेम है, मेटेरियल सेम है। बोले जो दूसरी मूर्ति है वो यहां से सुनती है और मुंह से निकाल देती है। जो तीसरी मूर्ति के बारे में बात हुई, बोले तीसरी मूर्ति 3 लाख की, जबकि वेट भी सेम है, कलर भी सेम है, सब कुछ सेम है। बोले ये क्या है? बोले इसके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है कि यहां से सुनती है और अपने दिल में उतार लेती है। तो साथियों, जो दिल में उतार लेता है वो कौन है? वो 20% में। और मैं अक्सर डायरेक्ट सेलिंग में, मेरी टीम में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, और ये आना जाना तो हमेशा हर डायरेक्ट सेलिंग में हर लीडर के साथ कहीं ना कहीं होता रहता है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हम 80% में या 20% में है। आप देखो, एक चीज समझ लो, आप जिन लोगों को आप समझते हो कि जिसको आप आइडल मानते हो, जिसको आप मानते हो यार इसने जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा काम किया है,
जिसने अपनी लाइफ को चेंज किया है, जिसने अपना नेटवर्क बढ़ाया है, जिसने अपने लेवल बढ़ाए हैं, उसने किया क्या? वो हमेशा 20% में रहा है। जब साथियों, जब मैं ऑफिस में मीटिंग करते तो कई बार क्या था ना, रात को 9 बजे कॉल आती थी, तो उस टाइम पे संजय सर बोलते थे विजेंद्र क्या कर रहा है? मैं सर खाना खाया था अभी। बोला चलो ठीक है आ जाओ। मैं यहां से 5 किलोमीटर दूर रात को 9 बजे 9:30 बजे मैं जाता था, और रात को 11, 12, 1 भी बज जाता था कई बार। तो क्या था, वो कहीं ना कहीं 20% का फायदा भी हुआ क्या कि जो लेवल हो सकता है लोगों को 10 साल लगी, वो हो सकता है मुझे 10 साल में, 5 साल में मिल गया, 4 साल में मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है, आपने अगर अपने आप को तैयार करना है तो अपने आप को 80% के लिए नहीं, आपने 20% के लिए तैयार करना है। वो यकीन माना, आप देखो आसपास जो 20% के जो लोग होते हैं ना, वो स्टेज को बहुत जल्दी संभाल लेते हैं, वो स्टेज पे बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो प्लान बहुत फास्ट दिखाते हैं। मान लो अगर एक साथी, मान लो सपोज अगर आपने 100 किलोमीटर जाना है, और एक तो बीच में मान लो 50 जगह रुकता है, और एक जगह यहां से चला और सीधा पहुंच गया, तो वो जो 100 किलोमीटर की जर्नी है, हो सकता है वो 1.5 घंटे में पार कर ले। लेकिन जो रुकने वाला साथी है, जो 80% का जो साथी है ना, वो ही उस 100 किलोमीटर की जर्नी को 50 बार रुकेगा, कहीं चाय पिएगा, कहीं कॉफी पिएगा, कहीं रेस्ट करेगा। ठीक है, तो करते करते वही 100 किलोमीटर की स्पीड थी, 100 किलोमीटर ही पहुंचना था, लेकिन एक साथी 1 से 1.5 घंटे में पहुंच गया, और दूसरे साथी को 5 साल लग गए। सोचो वो कौन था? वो 20% वाला नहीं था, वो 80% वाला था। और जो 1.5 घंटे में पहुंच गया, वो क्या था? वो हमेशा 20% वाला लोग थे साथियों। तो हमने करना क्या है? हमने एक ही चीज करनी है, जो काम आने वाले 5 साल में करना है, अगर उसी काम को अगर हम 1 साल में कर पाए, तो हम कहां जाएंगे? हम 20% में आ जाएंगे। जैसे अभी राकेश जी ने ड्रेसअप लेके आए, तो ड्रेसअप लेके आए, इन्होंने, इनकी चाहत थी कि मुझे सर मुझे टी शर्ट चाहिए, मुझे टी शर्ट चाहिए, लेके आ गए ना। इसी तरह प्लान है। अब मैं अभी एक साथी से बात कर रहा था, अभी कल की बात है, मैं कहता था अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, आप कह रहे हो सर लिस्ट नहीं है मेरे पास, या जो लिस्ट है वो काम की नहीं है, या जो लोग जिनके पास जा रहे हो वो काम नहीं कर रहे, इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब आप खुद ही 80% में हो। किसमें? 80% में। और जो 20% के जो लोग होते हैं ना साथियों, यकीन मानना, उसकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। आज तक परमात्मा गवाह है, मेरी आज तक लिस्ट खत्म नहीं हुई है, आज भी लिस्ट है। उस लिस्ट पे इतना काम नहीं करता, लेकिन लिस्ट बहुत है। समझो, हमारा 125 करोड़, जो पहले 125 करोड़ था, आज तो कभी 150 करोड़ की आबादी है। वो 150 करोड़ की आबादी क्या है? सोचो, लगाओ दिमाग। हर आदमी खाना खाता है, हर आदमी नौकरी करता है, हर आदमी कुछ ना कुछ काम करता है इस पेट के लिए। क्या वो हमारा कस्टमर नहीं है क्या साथी? वो हमारा कस्टमर है, लेकिन गलती क्या करते हैं, वो हमें दिखता नहीं कि हमारा कस्टमर है। पता है क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हम 80% में है, और जिस दिन 20% में आओगे ना, उस दिन वो वही लोग दिखने शुरू हो जाएंगे। जब आपको भूख लगती ना, भूख, तो आपको बहुत सारी दुकानें होती रास्ते में, आपको कोई पिंचर की दुकान में मजा नहीं आएगा, कोई यहां टीवी बिकता है वहां मजा नहीं आएगा, जहां पे कोई चप्पल बिकती है वहां मजा नहीं आएगा आपको, जहां कोई कपड़े बिकते हैं वहां मजा नहीं आएगा। आप तो एक चीज देखोगे, यार खाने के लिए क्या है, रेस्टोरेंट कहां है, चाय की दुकान कहां है, बिस्किट कहां मिल सकते हैं, वो क्या है। जो वो चाहत होती ना, वो चाहत की, इसका मतलब क्या है, वो 20% लोग है। और साथियों यकीन मानना, जिस दिन आपका ये विचार यहां से बदल गया, उस दिन मैं कहता हूं जो आपको आज नजर नहीं आ रही ना, उसी इंसान के अंदर आपको डायमंड नजर आना शुरू हो जाएगा। आपके सामने बहुत सारे स्क्रीन पे है, मुकेश सर मिले, मुकेश सर मेरे कोई जानकार नहीं थे, ये किसी दुकान पे थे। कोई साथी ऐसे हैं जो कहीं मेरे को मेरी अननोन में थे, वो मेरी लिस्ट में नहीं थे, लेकिन उनसे संपर्क हुआ, संपर्क होने के बाद प्लान दिखाया, बात की, तो कितने लोग हैं साथियों। ये यकीन मानने की बिजनेस द पीपल, लोगों का बिजनेस है। कहते हैं ना, हम लोगों का निर्माण करते हैं और लोग बिजनेस करते हैं। हम क्या करते हैं? हम लोगों का निर्माण करते हैं और लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। कितनी बड़ी पावर है। और इस दुनिया में नेटवर्क से बड़ी पावर कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी सच्चाई है साथियों कि इसमें पैसा जो कमाएंगे ना, वो खाली 20% के लोग ही कमा पाएंगे। ये शाश्वत सत्य है। इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको अपने खुद पे काम करना पड़ेगा। भाई मैं मान लो सपोज मुझे किसी नेटवर्क मार्केटिंग की तलाश है, मैं राकेश जी आपके पास क्यों आऊं, राधा जी मैं आपके पास क्यों आऊं, या मुकेश सर मैं आपके पास क्यों आऊं?
भाई मैं तो आपको देखूंगा ना भाई, इसमें कुछ प्लान दिखा सकते नहीं दिखा सकते, पहनने की क्वालिटी क्या है, बोलने की क्वालिटी क्या है, क्या ये डायरेक्ट सेलिंग को लेकर समर्पित है या नहीं है, मैं चेक करूंगा ना। अगर मुझे नॉलेज है, अगर मैं चेक नहीं करूंगा, खाली ब्रेसलेट लेना मैं लेके बाहर हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, बात खत्म। लेकिन मुझे अगर अपना करियर बनाना है तो मैं उन साथियों के साथ जुड़ूंगा जो जज्बाती होंगे, जो मोटिवेट करते होंगे, जिसके अंदर नॉलेज होगी, जिनके अंदर पैशन होगा, जिनके अंदर मतलब एक रुकने की क्वालिटी होगी, पहनने की क्वालिटी होगी। ये सारी क्वालिटी क्या है, ये सारी क्वालिटी आपको 20% डिसाइड करते हैं कि आप 20% में हो, 80% में नहीं, 20% में। और जब हम 20 में आएंगे ना तो हम इतनी बड़ी मैग्नेट बन जाते हैं, कितनी बड़ी, इतनी बड़ी मैग्नेट। और जब इतनी बड़ी मैग्नेट बन जाती है ना, जो छोटे मोटे लोहे होते हैं ना, ये जो छोटे मोटे, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, खिंचते आ जाएंगे। आपने देखा ना कभी, जो जो लोग मतलब ऐसे मैग्नेट को घुमाते हैं, बहुत सारा लोहा ले आते हैं, क्या है वो, समझो कभी, आप लगाओ दिमाग, क्या है वो। अगर उनके अंदर मैग्नेट पावर नहीं होती तो क्या उस लोहे को खींच पाते, नहीं खींच पाते। उसकी जगह आप कुछ और, मान लो एक ईंट ले लो, आप उस ईंट को हिलाओ, क्या एक भी कण आएगा, एक भी कण नहीं आएगा। इसका मतलब समझो, हमें मैग्नेट, जैसे ब्रेसलेट हमारा काम करता है हमारी बॉडी के लिए, इसी तरह हमने भी मैग्नेट बनना पड़ेगा कि लोग हमारे पास आए। भाई क्यों आएंगे लोग, हाँ भाई आप बुक पढ़ते हो नहीं पढ़ते, जैसे मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी है, बहुत सारी नॉलेज ली है, उतार चढ़ाव देखे, ये सारी चीज क्या है, ये साथियों 20% लोग झेलते हैं, ये 20% लोग झेलते हैं। जो छोटी छोटी चीज पे टूट जाए, जो हताश हो जाए, जो निराश हो जाए, इसका मतलब क्या है, वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएगा, वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएगा। हमें लचकदार होना है। लचकदार का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना, जब ढाली, जैसे टहनी होती है ना, टहनी, जो कड़क टहनी होती है ना, उसको आप ऐसे करो वो टूट जाएगी। वो जो लचकदार होती है ना, आप ऐसे करोगे ना, वो फिर ऊपर आ जाएगी, वो ऐसे। तो जो 20% लोग होते हैं साथियों, क्या होते हैं, वो लचकदार टहनी की तरह होते हैं, जो टूटते नहीं। सिचुएशन आई, तूफान आया, वो झुक गया, जैसे तूफान गया वो फिर खड़ा हो गया, इसी तरह होता है। लेकिन जो एक आम लीडर होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि आम लीडर है 80% या 20% है। जब भी विपदा आती है, क्योंकि मान लो सारी सिचुएशन हमारे अनुसार नहीं चल सकती। कहते हैं जब हम साथियों, जब ट्रैफिक में जाते हैं तो हम सोचे घर से हम तब निकलेंगे जब सारी बत्ती हरी हो जाएगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सारी बत्ती हरी हो ना, कभी नहीं होगा। जब हम निकलेंगे तो कुछ हरी मिलेंगी, कुछ लाल मिलेंगी, कुछ येलो मिलेगी, हमारा रास्ता क्या है, पूरा हो जाएगा। लेकिन जो 80% के जो लोग होते हैं ना, वो किसी न किसी की चीज में रहते हैं, एक बार ये हो जाए तो मैं करूंगा, एक बार ये हो जाए तो मैं करूंगा। वो सिचुएशन आ गई वो बैठ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई वो छोड़ गया, या प्रॉब्लम आई वो उस पीछे से परिवार का प्रेशर आया वो फिर तैयार हो गया। इसका मतलब क्या है, वो 80% में साथी हो, ठीक है ना। तो आपने ये बहुत ध्यान रखना है, आप 20 में हो या 80 में।